यहाँ जब टिकट नहीं बिका तो ये अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद खड़े हो गए। दो सीट लाती है, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। वोट ही मांगने आए थे ना भैया, वोट मांगने तो हम उनको क्या बोले थे, हम उनको ये बोले कि इनको बोलिए काम करने के लिए पहले। बाहरी प्रवासी हैं, वो यहाँ के नहीं है, ये सब प्रवासी मेढक हैं। बरसात है तो अभी जब चुनाव है तब तक वो ढक टर 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 करे और उसके बाद भी चले जाएंगे। आप काम नहीं कीजिएगा, आप खड़ा हो जाइएगा। वैसे तो कोई भी खड़ा, ये भी खड़ा हो जाएगा, वो भी खड़ा, सब खड़ा हो जाएगा, सब वोट मांगेगा। शांत किशोर से नहीं ना, प्रशांत किशोर आज आए हैं। बीजेपी सब दिन से है ऐसे, हम लोग जो नेता है सब दिन से रहता है, आता है दुकान पे चाय पीते हैं, जान है पहचान है, इससे कहाँ है। कभी नितिन तो बराबर आते थे, कभी आए नहीं है। वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हम 2 घंटा या बात करने का 11 करोड़ रुपया लेते हैं। अब कौन उनको 11 करोड़ रुपया देता है, तब तो वही बताएंगे। हमारा मत वही है, बीजेपी को देंगे, शुरू से देते आए हैं। ब्राह्मण है तो किसी को दूसरा तो देंगे नहीं। सलम एरिया की एक अलग कहानी होती है, अलग उसका स्टैंडर्ड होता है, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो विकास हो रहा है, होगा। नहीं ऐसा ही नहीं बोलिए। ये पार्टी भी है कहाँ, एक ही क्या पार्टी भैया? चुनाव लड़ने से पार्टी नहीं होता है। कितने विधायक हैं इनके? हाँ एकदम। क्या बातचीत करते हैं? बातचीत वही है, बीजेपी के लोग करते हैं। फर्स्ट पर वही बीजेपी रहेगा, जीतने का उसी का सबसे ज्यादा चांस। हम साहु जी हैं। हाँ तो ऐसे सुनिए, बताते हैं। ऐसे तो अगर जात पे जाएंगे तो हमको तो फिर आरजेडी को वोट देना होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं। हाँ ठीक है, तो यही सी चीज को, इस जो सर्कुलेशन जो चल रहा है ना कि जात जात जात, इस चीज को तोड़ना है। हम बता रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है बीजेपी। भाजपा ही आएगा फिर से। भाजपा आएगा जी, नीरज सिन्हा इस बार फिर से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से आ रहे हैं। बांकीपुर की जनता का राय जानने आए थे। अभी एक दुकान में एक महाशय आए थे प्रशांत किशोर को के लिए वोट मांगने। जनता ने उन्हें खूब सुनाया और भगा भी दिया। भैया थे, पूरा उनको सुनाए जा रहे थे। क्या बोल रहे थे कि आप उनको इतना सुना दिए? क्यों नहीं सुनाएंगे भैया? आप काम नहीं कीजिएगा, आप खड़ा हो जाइएगा। वैसे तो कोई भी खड़ा, ये भी खड़ा हो जाएगा, वो भी खड़ा, सब खड़ा हो जाएगा, सब वोट मांगेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम नेता बना देंगे। ये अपनी पार्टी का पहले हैं, टीएमसी का प्रचार करने गए थे, टीएमसी को राय देने गए थे। टीएमसी की देश के लिए बढ़िया है। तो राजनीतिक विश्लेषक हैं भाई। ठीक है, विश्लेषक है तो विश्लेषक रहे ना भाई। तो ये कूद क्यों रहे हैं चुनावी मैदान में? इनको तो दूसरे को खड़ा करवाना चाहिए था। यहाँ जब टिकट नहीं बिका तो ये अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद खड़े हो गए। टिकट बेचते हैं ना? बिल्कुल बेचते हैं। ऐसा ना बात बोल, आप उनका बयान सुनिए कि वो बात करने का ना 11 करोड़ रुपए लेते हैं 2 घंटे का। तो सोचिए कौन लोग हैं जो देते हैं उनको? अब वो तो वही ना बताएंगे। वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हम 2 घंटा या बात करने का 11 करोड़ रुपया लेते हैं। अब कौन उनको 11 करोड़ रुपया देता है, तब तो वही बताएंगे, उन्हीं के लिस्ट में नाम होगा। अंधभक्त हैं आप। अरे भैया, भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन चमचा नहीं बनना चाहिए, समझे? चमचा बिल्कुल मत बनिए। भक्त तो किसी का भी हो सकता है, भोलेनाथ का भी हो सकता है, ऊपर वाले का किसी का भी हो सकता है। ये हमारे लिए पूजनीय अगर हैं, ये हमारे वरिष्ठ है, ये दादा है, चाचा है, हम इनका भक्त है, प्रणाम करते हैं। भक्त का मतलब क्या? प्यार, ठीक है ना? जब दिल में श्रद्धा है। वोट ही मांगने आए थे ना भैया, वोट मांगने तो हम उनको क्या बोले थे, हम उनको ये बोले कि इनको बोलिए काम करने के लिए पहले। तो काम नहीं किए। बरसाती में रखा नहीं। 3 तारीख के बाद फिर देखिएगा गायब हो जाएंगे। कह रहे बाहरी है नहीं, बांकीपुर में है क्या इनका घर? हमको अगर मान लिया जाए किसी रीजन से अगर इनको विधायक हम बना देते हैं, तो हमको अगर विधायक का किसी चीज पे साइन चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? नीरज सिन्हा कहाँ के हैं? क्या चीज? नीरज सिन्हा आपके क्या चीज? नीरज सिन्हा वो भीतरी हैं। क्या चीज? भाजपा वाले। अरे भैया, हम तो यहाँ प्रदेश का लिए जाएंगे, अपना काम करवा लेंगे हम। प्रशांत किशोर नहीं मिल पाएंगे। वो नहीं मिल पाएंगे। उनके कितने कार्यकर्ता तो छोड़ दिए जी। ये आपका कुम्हार से जिनको टिकट दिए थे, प्रोफेसर साहब का नाम अभी भूल रहा हूँ हड़बड़ में, किसी ने, उन्होंने क्यों छोड़ दिया उनको? ज्वाइन कर लिए। हमने क्या ज्वाइन किया वो हम नहीं जान रहे अभी। उन्होंने उनको क्यों छोड़ा? प्रशांत क्यों भड़ गया अभी? मतलब कई लोग छोड़ देते हैं पॉलिटिकल पार्टी। नहीं ऐसा ही नहीं बोलिए। ये पार्टी भी है कहाँ, एक ही क्या पार्टी भैया? चुनाव लड़ने से पार्टी नहीं होता है। कितने विधायक हैं इनके विधानसभा में? अरे लड़ रहे कितना? इस बार भैया जीत रहे हैं, बैठेंगे बांकीपुर से इस बार। 241 के आसपास ये चुनाव अभी अपने विधायक को खड़ा किए थे 2025 में। 238 पे जमानत जब्त हो गया।
जमानत जब्त होने का मतलब समझ रहे हैं ना, जमानत जब्त हो गया और आप कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, 3 तारीख को बात कीजिएगा हमसे, 3 तारीख को जीत गया तो खाली कह दीजिएगा। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। जितने भी उनके प्रचार करने वाले हैं ना, झंडा लेके 50 को आते हैं, हम एक को भी नहीं चिनते, जबकि हम बांकीपुर में ही रहते हैं। कम से कम एक आदमी तो हम पहचानते हैं। के साथ जो लोग घूमते हैं उनको पहचानते हैं क्या चीज? और भीड़ सब बाहर से बुला रहे हैं जी, भीड़ तो सब बाहर से बुला रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं है। अब 2-4 गो 1 आध गो बिक गया उसका अलग बात है, लेकिन अभी जितने भी प्रचार 50 को लोग लेके चल रहे हैं, जो झंडा लेके गली गली जो घूम रहे हैं, उसमें से हम तो किसी को नहीं पहचानते हैं। तो बाकी जो लोग आएंगे प्रशांत किशोर के लिए उसका यही व्यवस्था है। क्या चीज? आपके हम जब तक ये काम नहीं करेंगे हम वोट नहीं देंगे। हम जनता हैं, ठीक है, हमें भी समझ में आता है कौन काम कर रहा है, जो अभी काम कर रहा है अभी हम उसको क्यों नहीं देंगे। अभी इतना काम हो रहा है नितिन नवीन के अंडर में, ये जितना रोड बन रहा है, इतना ये सब रोड देख रहे हैं, ब्रेक लगाना नहीं पड़ता है। अब सामने आप चलिए तारामंडल के सामने कई सालों से, हम जब से बचपन में हम 2 बार तारामंडल गए, उस समय जी वहाँ नाला था। अभी हम 4 काम तो लगा हुआ था पहले से, हम 5 दिन पहले देखे कि अरे ये तो रोड चालू हो गया। जब हम गाड़ी गए तो देखे कि वो ये बांस घाट के आगे जो काली मंदिर है वहाँ निकलता है। क्या मस्त रोड है। अब उस जमीन का जो कीमत नहीं था, उस जमीन का कीमत आसमान बढ़े, क्यों? क्योंकि वो सड़क नहीं थी बढ़िया। आज देखिए तो आज मक्खन मलाई की तरह पूरा एकदम 4 लेन है। आप एक बार जाके देखिए, उसके बाद बोलिएगा। इनको काम करना पड़ेगा। आप भी हाथ जोड़ रहे थे भाई कि अब बस हो गया। हम हाथ जोड़ने का मेन मकसद ये था कि कहीं विवाद नहीं बढ़ जाए, क्योंकि नेता नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ जाता है। तो नहीं बाहरी बार बोला बाहरी प्रवासी हैं, वो यहाँ के नहीं है, ये सब प्रवासी मेढक हैं। बरसात है तो अभी जब चुनाव है तब तक वो ढक टर करे और उसके बाद भी चले जाएंगे। बिल्कुल चले। उनका कोई प्रवासी मेढक है, वो कुछ है ही नहीं। न वो प्रशांत किशोर कौन है? वो सब ऐसा ही पैसा पर सब खरीद। यहाँ पर कौन? इस बार तो अभी बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही जीते हैं। बीजेपी ही। क्या बाबा क्या लग रहा है यहाँ? बीजेपी का दायित्व बनता है कि जो प्रत्याशी चुन करके ऊपर वालों की मर्जी से चुन करके उपस्थित किए गए हैं उनको जिताए। मतलब भाजपा ही आए? भाजपा ही आए। आपको क्या लगता है क्या होगा? भाजपा को ही आना चाहिए। भाजपा को ही आना चाहिए। लेकिन ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे बिल्कुल है। तो किसको वोट करेंगे? हम तो भाजपा को करते आए हैं और करेंगे। क्यों करिएगा भाजपा को वोट? भाजपा ने काम किया है। 5 कारण बताइए जो आप भाजपा को वोट करेंगे। बांकीपुर में ऐसे 5 बदलाव जिसकी वजह से आप काम वोट करिएगा। एक तो हम लोग का जो दलदली जो रोड जो बन रहा है, जो नाला बन रहा है, हाँ ये हो गया। एक ये बताए, वो हो गया। अभी कालीकरण सारा रोड जो पीछे हंटर गली और सब जितना है जाके देखिए, वो सब जगह जो है इस तो विकास तो हो रहा है। अब विकास जब हो रहा है तो विकास जो करेगा उसको सपोर्ट हर को करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पर रहने के बाद कि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं? देखिए कोई स्लम एरिया तो दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, बांकीपुर में भी है। स्लम एरिया की एक अलग कहानी होती है, अलग उसका स्टैंडर्ड होता है, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो विकास हो रहा है, होगा। और जो विकास अगर आप किसी एक को जिता भी दीजिएगा, जनसुराज बहुत अच्छे हैं, जनसुराज कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सबसे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, समझे। लेकिन अगर वो जीत करके वहाँ चले भी जाएंगे तो वो अभी क्या कर लेंगे? उनको प्रशासन से कोई सहयोग मिलेगा नहीं, और जगह से कहीं सहयोग मिले। तो जो भाजपा जो कर रही है, जो भाजपा के कैंडिडेट यहाँ ऑलरेडी रह चुके हैं, अभी वो भाजपा के केंद्र में चले गए हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा। इसीलिए भाजपा को जिताइए और देश को बचाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बचाइए नहीं बचा हुआ है ही। नीरज कुमार जो है ना, एक आम कार्यकर्ता था उनका, उसमें परिवारवाद नहीं होता अभी है। तो वो कह रहे थे, अभी बोले कि भाजपा कहती है कि कुत्ता बिल्ली किसी को दे देते हैं। अभी तो बोले वो तो भाग गए। हम तो यहीं रह गए ना, वो भाग गए क्योंकि उनको सच्चाई हजम नहीं हुआ। अच्छा, वो यहीं के रहने वाले थे? नहीं, वो यहाँ के रहने वाले? जी नहीं, इसलिए वो भाग गए। हम भी यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। हम यहाँ से कम से 2 गली आगे रोड पे रहते, कदम कुआं में रहते हैं हम। वहाँ से बांकीपुर के ये वोटर हम हैं। लेकिन हमने उनसे सवाल किया तो उनको जवाब देना चाहिए था ना।
है तो नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे। हम लोग जात पात से ऊपर उठ के वोट देते हैं, हम लोग जात पात नहीं मानते हैं। वो सिन्हा जी हैं, लोग कहते हैं कि सिन्हा कौन? हम साहु जी हैं। साहू जी हैं। हाँ तो ऐसे ऐसे सुनिए बताते हैं, ऐसे तो अगर जात पे जाएंगे तो हमको तो फिर आरजेडी को वोट देना होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता जी खड़ी हैं। हाँ ठीक है, तो यही सी चीज़ को इस जो सर्कुलेशन जो चल रहा है ना कि जात जात जात, इस चीज़ को तोड़ना है। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, आप किसी भी कास्ट से आते हैं मैं वोट दूंगा, किसी भी कास्ट से आते हैं चाहे वो आप, किसी भी पार्टी से हो। किसी भी पार्टी से, लेकिन पार्टी भी तो बदलिए भैया कि पार्टी किसी भी क्यों पार्टी अच्छा से हो। अच्छा एक मिनट, हाँ। हम इस किराए एक मिनट हम इस किराए के मकान में अगर रहते हैं, ठीक है, हमें यहाँ फिलहाल अभी कोई तकलीफ नहीं है। टाइम पे पानी मिल जा रहा, टाइम पे बिजली मिल जा रहा, टाइम पे सब कुछ मिल जा रहा। हम घर नहीं बदल रहे हैं, लेकिन मकामाली क्या हुआ कि अब वो अपना पावर ऑफ टर्नी दे दिया अपने बेटे को। अब वो क्या कहते हैं, सुबह 9 बजे टंकी चलाएंगे तो दिन भर उसी पानी से काम चलाना होगा। अब पूरे मकान में 4-5 लोग का फैमिली रहता है, पानी खत्म हो गया तो रोज़ किच 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 किच, तो हम क्या करेंगे, घर बदलेंगे। लेकिन जब साथ सुविधा जब रहेगा और यहाँ से लगाव हो गया तो अब क्यों हम छोड़ेंगे इस घर को। जब तक तकलीफ नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ सकते। हमें अभी फ़िलहाल कोई तकलीफ नहीं है, ये लड़ने के लिए सबको आज़ादी है, कोई भी लड़ सकता है। जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया वो सब लड़ सकता है, लेकिन पहले काम कीजिए, पहले दिखाइए तब आइए। दिखाइए। लड़ाई कांटे की होने वाली है और त्रिकोणीय फाइट हो रहा है। क्या माहौल है? माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है। आपकी दुकान पे तो बहुत लोग आते होंगे लस्सी उस्सी पीने, क्या बातचीत कर रहे हैं? नंबर 1 पर है बीजेपी, नंबर 1 पर? हाँ नंबर 1 पर। सेकंड में जनसुराज। हाँ, सेकंड में जनसुराज। हाँ नंबर 1 पर कह रहे हैं प्रशांत किशोर की हम रहेंगे। ना है बीजेपी नंबर 1 पर। नंबर 1 पर बीजेपी है। नंबर 1 पर बीजेपी है। और ये जो चर्चा हो रही है कि हम प्रशांत किशोर को क्यों देंगे, क्योंकि वो बाहरी हैं, वो थोड़े यहाँ के हैं। ये हम क्यों बोले बाहर के हैं कि यहाँ के हैं, हम बता रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है बीजेपी। प्रशांत किशोर सेकंड में है। आरजेडी आरजेडी थर्ड में। थर्ड। हाँ इतनी यहाँ पे लड़ाई चल रही है। हाँ। क्या माहौल है? ये माहौल तो ये बन रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। अब तो आ चुका है और हाँ, अभी तो चुनाव एक बीता भी है। अब तो मान लीजिए 3-4 महीना बाद फिर से चुनाव आ गया। क्या हाँ, जो अभी का जो प्रेजेंट जो बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है, हाँ। इसका माहौल तो दिन पर दिन और जटिल होते जा रहा है। समझना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी जीतेगी या जनसुराज जीतेगी आपके हिसाब से? लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन आरजेडी का तो कोई चांस नहीं लग रहा है, इसलिए कि उनमें जो चेहरा दिखना चाहिए चुनाव प्रचार में, वो लोग चेहरे में है नहीं। मतलब तेजस्वी के विदेश यात्रा से तेजस्वी की विदेश यात्रा से बहुत ज़्यादा पूरा प्रभाव पड़ेगा, 50% प्रभाव पड़ेगा। उनको अभी इस समय यहाँ होना चाहिए था। आप भाजपा के बारे में क्या विचार है? भाजपा के विषय में विचार रही है कि हमको नंबर 1 कैंडिडेट वही लग रहा है नंबर 1 पे जीतने के मामले में। सेकंड पे प्रशांत किशोर या आरजेडी, दोनों में कोई हो सकता है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट भाजपा ही का है। प्रशांत कह रहे हैं कि फर्स्ट हम हैं। कहने से क्या होगा, वो तो बस रिजल्ट ही बताएगा। क्या उनको पता क्या है 182 विधानसभा में क्या हो रहा है? बाहरी। हाँ, वो 182 विधानसभा का है भी नहीं। हाँ, भाजपा ही आएगा फिर से। भाजपा आएगा जी, नीरज सिन्हा इस बार फिर से जीत रहे हैं। हाँ। भारी बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा, ये नीरज सिन्हा को कैंडिडेट भाजपा ने बनाया तो युवाओं में कुछ जोश वोश आया कि आपको भी वही लगता है कि किसी को उतार देता है? नहीं, ये तो है। हाँ। हम लोग तो अभिषेक कुमार के ज़्यादा सपोर्ट में थे। हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा कि हम नहीं। हाँ, तो नीरज सिन्हा पे विश्वास है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या माहौल है? चाय वाले भैया ही बताएंगे क्या माहौल है। माहौल वही बीजेपी का। चाय के टपड़ी पे लोग आते हैं। हाँ एकदम। क्या बातचीत करते हैं? बातचीत वही है, बीजेपी के लोग करते हैं। हाँ। फर्स्ट पर वही बीजेपी रहेगा जीतने का, उसी का सबसे ज़्यादा चांस है। बीजेपी के बारे में चर्चा हो। हाँ। तो आपका मत क्या है? हमारा मत वही है, बीजेपी को देंगे। शुरू से देते आए हैं, ब्राह्मण है तो किसी को दूसरा तो देंगे नहीं। ब्राह्मण है तो प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण है। प्रशांत किशोर से नहीं ना, प्रशांत किशोर आज आए हैं। बीजेपी सब दिन से है ऐसे। हम लोग जो नेता है सब दिन से रहता है, आता है दुकान पे चाय पीते हैं, जान है पहचान है, इससे कहाँ है। कभी नितिन नवीन तो बराबर आते थे, कभी आए नहीं है। तो नितिन नवीन तो अब खैर दिल्ली चले गए। अब तो नितिन नवीन ठीक है, दिल्ली वो चले गए, लेकिन यहाँ से रहे हैं। तो और जो असर उनके वजह से भी हाँ, प्रभाव बहुत देखिए बहुत हद तक देखिए बहुत हद तक साफ शब्दों में हम ये कहते हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं भी जीतता है तो पार्टी जीतता है बहुत जगह पे। और इस जहाँ तक बांकीपुर विधानसभा का सवाल है, कैंडिडेट
के साथ साथ बैनर भी काम कर रहा है। बैनर भी काम करता है। तो बांकीपुर की जनता का राय जानने निकले थे, अभी बात करके आ ही रहे थे, तब तक पता चला कि एक मेडिकल शॉप है और वहाँ पर प्रशांत किशोर के लोग जो हैं वो अपना पर्चा बांट रहे थे। भैया जो है उनका क्लास लगा दिए, कह रहे हैं कि भाई कहिए, पहले कहिए उतरने के लिए, कहिए जो पैसा लेते हैं 11 करोड़ 2 घंटे के लिए, वो पैसा पहले जनता पे खर्च करे, काम करे, उसके बाद क्षेत्र में आए। बरसाती मेंढक, बाहरी भीतरी, ये सब कुछ चल रहा है बांकीपुर में। बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई शुरू हो गई है। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।